Good morning students. Today we will start the exercise 3.3. We have completed our exercise 3.2. Next question is question number 1. Exercise 3.3. क्या दिया क्वेश्चन में? Give a parallelogram A B C D. Complete each statement along with the definition of property used. मतलब क्या बोला उन्होंने? हम इस पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये हमको पैरेललोग्राम. अब इसमें उन्होंने पूछा है कुछ चीज़ें हमको, तो हम उसको अगर निकालते हैं तो उसके लिए हमको डेफिनेशन या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. तो फर्स्ट दिया हुआ है ए डी. ठीक है, ए डी दिया हुआ है तो ए डी का इक्वल क्या होगा? ए डी के इक्वल क्या होगा? हमारा ए डी पैरेललोग्राम में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि साइड एक जो अपोजिट साइड है उसके इक्वल होती है. ठीक है, पैरेलल साइड्स इक्वल होती है. अपोजिट साइड्स मतलब ये जो ए डी दिया हुआ है ये किसकी इक्वल होगा? बी सी के. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी सी. और हम क्या लिखेंगे इधर? इधर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये हमेशा हर पैरेललोग्राम जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है. तो इस तरह से हमने इसको इक्वली क्या करेंगे? एडी के इक्वल आ जाएगा बीसी. अब ओसी दिया हुआ है. ओसी में भी क्या होता है? जब डायगोनल होता है, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो डायगोनल है ये वाला, ये बाइसेक्ट मतलब हाफ. ठीक है, अगर ओसी होगा तो इसका इक्वल ओ ए होगा. इसका हाफ क्या है? ओ ए. आधा ओसी और आधा ओ. बाइसेक्ट मतलब जहाँ काट रहा हो. ठीक है, बाइसेक्ट मतलब जहाँ काट रहे हो, तो यही कट रहा है हमारा पॉइंट ओ सी. अब इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? ओ ए. और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्रैकेट में हम लिख लेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं, सेम होते हैं. अब हमारा थर्ड है एंगल डी सी बी. एंगल डी सी बी. अब ये किसके इक्वल आएगा? ये हमारे इक्वल आ जाएगा एंगल डी ए बी. देखिए अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. जैसे साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में एक दूसरे से, वैसे ही अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? एंगल डी ए बी और ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये आ गया हमारा थर्ड कर लिया है. अब फोर्थ में क्या दिया हुआ है? एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए. ठीक है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए. अब देखिए इसमें क्या है? ये आपने 7th में पढ़ा होगा, जब एक ही ट्रांसवर्सल पे आपका एंगल बनते हैं, एक ही लाइन पे जब एक ही ट्रांसवर्सल पे जब आपका एंगल बनते हैं तो उन दोनों एंगल का सम आपका क्या आता है? इक्वल्स टू 180 डिग्री आता है. सेम ट्रांसवर्सल पर अगर आपका आपके एंगल्स बन रहे हैं दोनों, तो आपका सम क्या आता है दोनों एंगल्स का? 180 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे angles on the same side of transversal. Angle on the same side of transversal. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1. हमने इसमें प्रॉपर्टीज यूज कर ली चारों में और बता दिया कि क्या होता है. ऐसे ही हमको पूरा क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, तो आप अपने रजिस्टर में ऐसे ही नोट डाउन कीजिएगा.
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। आपको काफ़ी सारे डायग्राम्स दिए होंगे जो पैरेललोग्राम होंगे, उसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम में हमको पता है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेम ट्रांसवर्सल पर अगर एंगल बन रहे हो या तो आपके वो भी उस दोनों का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इन सब का यूज़ करके, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या पता है? हमको पता है एक ही एंगल जो कि 100 डिग्री है, तो उसका अपोजिट एंगल क्या है? एंगल y। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में एंगल y इक्वल्स टू 100 डिग्री। उसके आगे क्या लिख सकते हैं? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल A इक्वल्स टू, एक ही ट्रांसवर्सल पे एक ही लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री। इसमें भी आप लिख सकते हैं एंगल्स ऑन सेम, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये इस तरह से लिखेंगे। एंगल D कितना है हमारा? एंगल D y है। एंगल A कितना है हमारा? z है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल y की वैल्यू आपको मालूम है, हम y लिखते हैं यहाँ पे, केवल एंगल नहीं लगाएंगे क्योंकि एंगल दिया हुआ है, एक्चुअली y उसको माना गया है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस z। तो एंगल D मतलब y है, तो y की वैल्यू हमारे पास 100 है ऑलरेडी, जो हमने निकाल ली है, प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? यहाँ पे z ऐसे ही रखेंगे और 100 इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस 100 डिग्री। z इक्वल्स टू कितना आ गया? 80 डिग्री। अब देखेंगे z के अपोजिट x है, तो हमारे x की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो z इक्वल्स टू x, क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख दो। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी? 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें x, y, z तीनों की वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप कर सकते हैं, आप कुछ कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री कर सकते हैं। जैसा भी है आपका सेम आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ट्रांसवर्सल मानते हैं, एंगल बी और एंगल सी को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आपकी 100 है और एंगल सी की x है, तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100, तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू तो भी 80 डिग्री ही आएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने ये इस तरह से करा है, आप इस तरह से कर सकते हैं। बाद में आप x की वैल्यू, z की वैल्यू अपोजिट कर सकते हैं और इन दोनों की वैल्यू अपोजिट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको सब एंगल्स दिए हुए हैं। एक ये वाला एंगल नहीं दिया है, तो इस एंगल को हम A मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? A प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कैसे होगा? ये लीनियर पेयर से। ये क्या होगा? लीनियर पेयर से आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका ट्रांसवर्सल पे बनते हैं तब इस तरह से बनते हैं, एक और एक, ये इस तरह से आपका अगर बन रहा है तो ये ट्रांसवर्स सेम साइड पे है, और आपका इस तरह से बनता है तो आपका ये लीनियर पेयर कहलाता है। ठीक है, एक इस साइड और इस साइड, तो ये आपका लीनियर पेयर कहलाएगा। ए की वैल्यू अभी हमको नहीं मालूम है, तो हम ए की वैल्यू इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट आप इसका 50 डिग्री है, तो हम यहाँ पे ए इक्वल्स टू, या ए इक्वल्स टू यहीं लिख दीजिए 50 डिग्री।
कैसे होगा 50 डिग्री? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया। अब क्या कर ले, ए की जगह 50 लिख सकती हूँ मैं, प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, तो जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 130 डिग्री। ठीक है, जेड इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा यहाँ पे 130 डिग्री। अब हमारा क्या होगा, हम ये कर सकते हैं 50 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होगा ये, वही सेम ट्रांसवर्सल पे है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, 50 प्लस y करेंगे तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 50, सेम आ गया, y की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब y की अगर 130 डिग्री आती है तो x इक्वल्स टू y भी सेम है, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू अगर 130 है तो x की वैल्यू भी 130 आ जाएगी। मतलब आपको z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और ये x की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, x, y, z तीनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करेंगे। थर्ड में आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ये भी पैरेललोग्राम के फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा 7th में, आपको बताया गया होगा कि इस तरह के जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इस तरह का जब भी एंगल बनता है तो ये क्या कहलाता है, ये वर्टिकली अपोजिट कहलाता है। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम क्या कर देंगे x इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लिखनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी आप नहीं लिखते हैं, तो आपका जो नंबर है कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रखिएगा लिखने का। ठीक है ना, इसमें नंबर कट जाते हैं अगर प्रॉपर्टी आप नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा आ गया x की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ये x की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। आपको ये पता चल रहा होगा, ये देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो हम इस ट्राइंगल में क्या, ट्राइंगल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा और क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जितने तीनों एंगल्स का सब इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ट्राइंगल सम, मतलब ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी में। तो x की वैल्यू हमने 90 निकाल ली है, y की हमें मालूम नहीं है, 90 प्लस 30 120, y इक्वल्स टू 180 डिग्री या 120, माइनस में चला जाएगा तो माइनस 60, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी
देखेंगे आप ये y और z आपको दिख रहे हैं, ये करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं। आपको करस्पॉन्डेंस एंगल 7th की अगर बुक होगी तो आप उठा के देख सकते हैं, उसमें सारे एंगल्स हैं आपके। करस्पॉन्डेंस है, लीनियर पेयर भी है, आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, उसमें काफ़ी सारे एंगल्स आपको पहले से ही बताया गया है। सेम ट्रांसवर्सल साइड पे जो एंगल बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी भी आपको बताई गई है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है ये, या तो आप इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब इस साइड जो बनते हैं अंदर के साइड में, ये आपके क्या होते हैं, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह के एंगल को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा ऑल्टरनेट मतलब एक इस साइड और एक उस साइड, तो ये हमारा ऑल्टरनेट हो गया। लेकिन दोनों ही एंगल इंटरनल है, इंटीरियर है, तो हम इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट। y इक्वल्स टू z हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आपका ये क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब y की वैल्यू 60 है तो z की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमको x और y, x y z तीनों के वैल्यूज हमको मालूम पड़ गई है। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का अभी हमारा 4th है। इसमें हमको ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें a की वैल्यू 80 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको पिछले इसमें आपको मैंने बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। ठीक है, अब हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था कि एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब जो करस्पॉन्डेंस एंगल में पिछले बार बताया था, करस्पॉन्डेंस एंगल तो वो नहीं था। करस्पॉन्डेंस एंगल हमारा होता है एक जो बाहर के साइड बनता है, मतलब आउटर साइड में। ठीक है ना, आउटर साइड कैसे कहते हैं, आपके जो डायग्राम है, ये जो इस तरह के डायग्राम होते हैं, जो ये आपका क्या आ जाएगा, ये करस्पॉन्डेंस एंगल कहलाता है। इस तरह के जो एंगल बनते हैं इनको हम करस्पॉन्डेंस एंगल बोलते हैं। वो इंटीरियर एंगल था, अब ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल था, ऑल्टरनेट एंगल था इंटीरियर, अब ये हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे z इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डेंस एंगल भी इक्वल रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बता दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह से। तो हम z इक्वल्स टू 80 डिग्री, हमारा इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर भी आ गया, लीनियर भी आ गया। हम सारे एंगल्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं जो आपने 7th क्लास में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये अब हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया है। करस्पॉन्डिंग एंगल कितना, z इक्वल्स टू 80 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब y इक्वल्स टू z कैसे आ जाएगा, y इक्वल्स टू z हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल्स है एक दूसरे के। अगर मैं बोलती हूँ या y इक्वल्स टू 80, z नहीं, y इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, y की वैल्यू भी 80 डिग्री आ गई है। अब ट्रांसवर्सल वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं इसमें एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ
ठीक है, ट्रांसवर्सल आ गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें नहीं पता है पर y की वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 80 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस पे आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80 डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री। हमें x की वैल्यू 100 डिग्री मिल गई है, y की वैल्यू हमें 80 और z की भी 80 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th है डायग्राम इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पे पहले तो हमको अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, y और y इक्वल्स टू 112 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू 112 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे हम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो है ये हमारा ट्राइंगल है, ये देखो ये तीनों जो हम ये देख रहे हैं यहाँ तक, ये और यहाँ और ये ट्राइंगल बन रहा है। तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू पता है 40, यहाँ पे पहले से ही है 180 लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू 112 और 40 डिग्री मिला के हो जाता है 150 डिग्री, 152 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152, क्योंकि 152 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से माइनस गया तो हमारा x की वैल्यू आती है 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री। तो अब हमारा y निकल आया है, x निकल आया है, अभी z हमारा नहीं निकला है। तो ये जो z है ये आपको दिख रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो हमारा z इक्वल्स टू x आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जो x की वैल्यू थी, मतलब 28 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला हमारा सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है।